हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पत्र पूछे जाते हैं। उसी में से हम आपको पत्र बताएंगे, पत्र कैसे लिखते हैं, सभी तरीके से इसमें बताएंगे कि आप पत्र को लिखकर बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। हम टारगेट 95 प्लस लेकर चल रहे हैं, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का अच्छा स्कोर निकल कर आए। तो हम देखेंगे किस टॉपिक पे हमारा पत्र लेखन सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वह टॉपिक है हमारा गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। और अथवा करके दूसरा इसी से संबंधित है कि अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो आपको बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके से पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आपको एक अलग टॉपिक पे होगा, दूसरा अलग टॉपिक पे होगा। मैंने आपको दो ऐसे टॉपिक बताए जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 2022 की बोर्ड परीक्षा में ये पत्र हमें देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। और हमें बिल्कुल ये दोनों अगर आपको पत्र देखने के लिए मिलते हैं, इसमें से आपको ये वाला बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिले या ये वाला देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो मैं आपको बताऊंगा यही पत्र आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इस पे मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हम किस प्रकार पत्र लिखेंगे। ठीक है, आपको एक एक राइटिंग पे किस तरीके से मैंने लिखा है, सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। मैंने क्या लिखा, सेवा में, तो सेवा में के बाद मैंने कोमा लगाया, यह आपको लिखाना। और अधिशासी मतलब जो अधिशासन कर रहा है वहां पे अधिकारी, उसको हमने ये पत्र लिखा है। ठीक है, और नगर पालिका मिर्जापुर, जहां से आपको समस्या है वहां पर। और विषय लिखना तो बिल्कुल मत भूलना, जिस टॉपिक पे आप जिस टॉपिक पे आप लिखना हो, जैसे कि हमने लिखा है गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, तो आप लिखेंगे उसे शॉर्ट करके, जो हमारा लिखा हुआ आएगा जिस चीज के टॉपिक पे ऊपर होगा वही चीज हमें शॉर्ट में थोड़ा लिख देना है, गंदगी और सड़कों की समस्या। ये होता है हमारा विषय। तो इस चीजों का ध्यान से ख्याल रखना। और विषय हमेशा ब्लैक पेन और गंदगी और सड़कों की समस्या मतलब थोड़ा हाईलाइट ब्लैक स्केच से हो तो अच्छे से लिख देना, क्योंकि आपका एग्जामिनर जब देखेगा तो इसका देखते ही मान आपको अंक पूरे इस पे दे देगा। और उसके बाद हम किस प्रकार नीचे लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान मांडल टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो मतलब कि जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान पे क्या गंदगी है, कैसी सड़कें हैं, तो उस बारे में आपको आकर्षित करने के लिए कह रहा है ये कि मैं आपका ध्यान मांडल टाउन, ये एक शहर है मांडल टाउन में व्याप्त गंदगी, जो गंदगी है वहां पर उसके बारे में चर्चा और दुर्दशा की ओर आकर्षित हमारे अधिकारी को और बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस बस्ती को बसे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। जो ये बस्ती है इसे बसे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ये जो बस्ती है ये इसे बसे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें मतलब कुछ सड़कें जो बेकार होंगी, टूटी फूटी होंगी, वहां पर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ग्रामीण मतलब गांव जैसा हमें एहसास हो जाता है। ग्रामीण कहानी है जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखेंगे तो बोर्ड परीक्षा एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे यकीनन नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके आगे आप ये लिखें, बस बहुत आसान तरीके से बताया, बहुत छोटा है मैंने, और इस पे आपको बहुत पूरे नंबर मिलेंगे। बस आप क्या रखना, जिस तरीके से मैंने लिखा है महोदय के बाद मैंने थोड़ा स्पेस दिया, एक लाइन छोड़ के लिखिए। इसी तरीके से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। बस इन बातों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे जो सड़कें बनी हुई हैं। इसने क्या कहा, जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं। मतलब जो सड़कें पहले से टूटी हैं वो तो टूटी हैं, लेकिन जो सड़कें बन चुकी थी दोबारा उन्होंने नगर पालिका ने बनवाई थी वो भी टूट चुकी हैं दोबारा से। तो जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं। जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को की नियुक्ति नहीं की गई है। मतलब नालियों में पानी भरा है, सड़कें पे पानी भर जाता है, बरसात में बहुत ज्यादा कीचड़ विचड़ हो जाता है, तो वहां पर जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो नगर पालिका की तरफ से उन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, तो ये उनसे
जो लिख रहा है ये पत्र वो उनसे आग्रह कर रहा है। तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से आप ये अगर याद कर लेते हैं, एक बार आप फिर से लिख कर देखिए इन्हें, मेरी वीडियो खत्म होने के बाद आप एक रफ निकालिए उनको, एक बार अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, बुक में आपको थोड़ा हार्ड दिख सकता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बस पूरी वीडियो देखना। वीडियो अगर स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए ऐसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। तो जगह जगह से टूट गई, जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्त नहीं की गई है। परिमाण जो उसका परिणाम है, पानी हर समय सड़ता रहता है, जिससे कि जगह जगह बीमारियां फैलती हैं। लोग गांव में बहुत ही बीमारियां फैलती हैं, इससे कि आपको पता होगा जब पानी भर जाता है तो सड़ने लगता है। तो यही चीज़ जो हमारी समस्या हमने इस पत्र में हमने लिखकर बताया और अधिकारी को ये पत्र भेज दिया। फिर इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से लेके इतना लिखना, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सेम ऐसे लिखे, और जब दूसरी लाइन एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, थोड़ा स्पेस आपको देना, मतलब लाइन के अंदर आपको लिखना है थोड़ा सा। तो उसके बाद आप लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। तो ये आपका पूरा एक लेटर हुआ, मतलब कि आपको लेटर वहां से यहां तक लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, थोड़ा अंदर से आपको लिखना है और फिर लिखना है, मतलब कि अब आपका जो भी समस्या थी आपने उन्हें बता दिया है, लेकिन आपसे उनसे थोड़ा सा निवेदन कर दे कि आपसे निवेदन है, कृपया जरूर लगाएं, इस बस्ती की दुर्दशा, जो ये बस्ती की दुर्दशा हो रही है, हालत बेकार है, देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दें। तो ये पत्र लिखने के बाद आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हर तरीके से यह पत्र जो होता है वो पूछा जाता है। एक समस्या पर्यावरण प्रदूषण से भी पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख देंगे तो भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। फिर उसके बाद आपका क्या लिखना है, खास तौर पे यहाँ पे आपको लिखना है धन्यवाद, दिनांक 24 मार्च 2022, मतलब आपको तारीख डालनी है और धन्यवाद जरूर लिखना है। फिर उसके बाद भवदीय लिख दिए, रामचंद्र शुक्ल, आप अपना नाम लिख दिए, मतलब बोर्ड परीक्षा में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आप किसी और का नाम लिख दिए, और जो भी आपका स्थान है, मतलब कि जो बस्ती है उसका नाम लिखिए। वो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको नाम लिख रहा है, और फिर यहाँ पे आपको मिर्जापुर जो स्थान है वो लिखना है। तो ये पत्र मैंने आपको पूरी तरीके से बताया, जो बहुत ही आसान तरीके से है। आप ध्यान से देख ले एक बार फिर से कि मैंने आपको किस तरीके से बताया, और बिल्कुल यही आपको यहाँ से सेवा में कोमा लगा देना, अधिशासी अधिकारी यहाँ पे कोमा लगा दिया, नगर पालिका मिर्जापुर यहाँ पे हमने डंडा खींच दिया। तो आपको बिल्कुल यही चीज, ये चीज ध्यान रखनी, छोटी छोटी बात ये पत्र में देखी जाती है, तभी आपको बोर्ड परीक्षा पूरे अंक देखने के लिए मिलते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।